Good morning students. Today in this video we are discussing about difference between monocots and dicots. एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री पौधों में अंतर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक बीजपत्री पौधों को हम मोनोकोट्स कहते हैं और डाइकोट्स द्विबीजपत्री पौधों को कहते हैं। आप इन डायग्राम्स में देखिए, मोनोकोट्स प्लांट्स के अंदर सिर्फ एक सीड दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देखते हो, गेहूँ, अनाज जितने भी हैं वो सभी मोनोकोट्स या पोएसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी मोनोकोट्स के अंतर्गत आते हैं। डाइकोट्स में आप देखिए, दो कोटिलिडन्स दिख रहे हैं आपको, दो बीजपत्र दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि चना, जब चने को भिगोते हैं हम तो वो दो बीजपत्रों में आपको दिखाई देता है जब भीगने के बाद में। तो हम इनके अंतर की बात करें तो एक बीजपत्री पौधों में सिर्फ एक बीजपत्र उपस्थित होता है, प्रेजेंस ऑफ वन कोटिलिडन्स, और द्विबीजपत्री पौधों में दो बीजपत्र उपस्थित होते हैं, टू कोटिलिडन्स आर प्रेजेंट। आप दूसरा डायग्राम इसकी पत्तियों का देखिए। पत्तियों में शिराविन्यास, जो एक बीजपत्री पौधों में पत्तियों में शिराविन्यास समानांतर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, खजूर की पत्ती देखी होगी आपने, उसके अंदर शिराविन्यास जो है एक समानांतर शिराविन्यास होता है। और जो दूसरी पत्ती है वो उसमें शिराविन्यास, जालिकावत शिराविन्यास दिखाई दे रहा है आपको। जालिकावत शिराविन्यास। डाइकोट्स की लीफ के बारे में हम बात करें तो आपने पीपल देखा होगा, बरगद देखा होगा, नीम देखा होगा। जो हायर प्लांट्स है, जो बड़े आपने वृक्ष देखे हैं, ट्री जिनको कहते हैं, अधिकतर वो डाइकोटिलिडन्स होते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए, उनके अंदर पत्तियों में जो शिराविन्यास है वो जालिकावत शिराविन्यास होता है, यानी एक तो बीच में वेन्स होती है उसके, बाकी उसके जो किनारों से खूब सारी वेन्स निकलती है और एक जाल जैसी संरचना बना लेती है। तो द्विबीजपत्री जो प्लांट होते हैं उनके अंदर शिराविन्यास रेटिकुलेट टाइप का होता है, वेनेशन इज रेटिकुलेट। तीसरा जो उसका अंतर है वह है पुष्प, जो है फ्लावर। एक बीजपत्री प्लांट्स में जो फ्लावर है वो द्विभागी अथवा त्रिभागी होते हैं, डाइमेरस और ट्राइमेरस होते हैं। आप इस डायग्राम में देखिए, जो तीसरा डायग्राम है उसमें इसके दल यानी पेटल्स आपको 3 दिखाई दे रहे हो, सेपल्स भी 3 दिखाई दे रहे हैं। तो पेटल्स और सेपल्स की जो संख्या होती है उसी को वो ही क्या कहलाता है, पुष्प द्विभागी या त्रिभागी, उसके हिसाब से उसको कहा जाता है। और द्विबीजपत्री पौधों के अंदर जो पुष्प होते हैं वो पंचभागी होते हैं। पंचभागी का मतलब आप इस डायग्राम में देखिए, उनके अंदर सेपल्स भी 5 होते हैं और पेटल्स भी 5 होते हैं। इस तरह के जो फ्लावर होते हैं उनको पंचभागी, और कुछ में 4 भी होते हैं, 4 सेपल होते हैं और 4 ही पेटल होते हैं। इस तरह के जो फ्लावर होते हैं उनको चतुर्थी कहा जाता है। चौथा जो इसका देखिए, वेस्कुलर बंडल का अंतर होता है। मैनी वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इरेगुलरली। एक बीजपत्री पौधे में बात करें तो अनेक संवहनपुल अव्यवस्थित रूप में पाए जाते हैं, यानी उनका पाए जाने का कोई भी निश्चित क्रम नहीं होता, इरेगुलर टाइप के होते हैं। द्विबीजपत्री पौधे या डाइकोटिलिडन्स की बात करें तो उनमें संवहन जो पुल है एक वलय में पाए जाते हैं। जैसे आप डायग्राम देखिए, वेस्कुलर बंडल जहाँ पे दिख रहा है आपको, इनके जो इनके अंदर वेस्कुलर बंडल एक पुल में पाए जाते हैं, एक वलय में पाए जाते हैं, एक रिंग में पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन रिंग्स। तो ये जो 4 मेन इसके अंतर होते हैं, डाइकोट्स के और मोनोकोट्स के। तो आप इन डायग्राम से और इस वीडियो से इस तरह से इसको समझ सकते हो। उसके बाद में हम इसके स्टेम की बात करें, स्टेम और रूट की बात करें। स्टेम और रूट के अंतर की हम बात करें, स्टेम में और रूट में क्या अंतर होता है। मेनली यदि हम इसके स्टेम और रूट की बात करें तो जैसे आपने जो ट्री, श्रब और
हर्ब, इन सब की स्टेम देखी होगी, सबकी रूट भी देखी होगी। इन सब में स्टेम और रूट अलग अलग होती है, लेकिन इनमें भी इनकी जो यदि हम सब में इन तीनों में स्टेम भी पाया जाता है और रूट भी पाया जाता है। ये तो है कि उन पर्टिकुलर उनके अंदर पाए जाने वाले स्टेम और उसकी रूट के अंदर, लेकिन स्टेम और रूट की संरचना में भी अंतर होता है। हम स्टेम और रूट की संरचना के अंदर जो पाए जाने वाले अंतर है उनकी चर्चा करेंगे। स्टेम के अंदर जो प्रोटोजाइलम होता है, प्रोटोजाइलम को अंतादिदारुक कहा जाता है। प्रोटोजाइलम को हम अंतादिदारुक कहते हैं। तो तने के अंदर, स्टेम के अंदर जो अंतादिदारुक होता है वो आदिदारु जो यानी ये प्रोटोजाइलम जो है वो एंडार्क टाइप का होता है, और रूट के अंदर जो प्रोटोजाइलम होता है वो एक्सार्क टाइप का होता है। आदिदारु वही आदिदारुक होता है जड़ के अंदर, और तने के अंदर एंडार्क होता है, अंतादिदारुक होता है। यानी एंडार्क और एक्सार्क। एंडार्क को हम अंतादिदारुक कहते हैं और एक्सार्क को बहिदारुक कहते हैं। एंडार्क का मतलब अंदर की ओर और एक्सार्क यानी बाहर की ओर। और यदि इनके त्वचा की बात करें, अंतस्त्वचा की बात करें, अंतस्त्वचा का मतलब एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस बहुत कम विकसित होती है, तने की एंडोडर्मिस बहुत कम विकसित होती है, और जड़ की एंडोडर्मिस पूर्ण रूप से विकसित होती है, क्योंकि जड़ मिट्टी के अंदर पाई जाती है, तो इसलिए उसको सुरक्षा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसके वेस्कुलर बंडल की जो बात करें तो वेस्कुलर बंडल जो है संयुक्त कॉन्जॉइंट होते हैं, और बोथ जाइलम एंड फ्लोएम लाई वन अबाव द अदर। वेस्कुलर बंडल संयुक्त होते हैं, अर्थात जाइलम और फ्लोएम, जिसको किसको बोलते हैं, जाइलम को, फ्लोएम बोलते हैं पोषवाहक को। जाइलम और फ्लोएम दोनों एक दूसरे के ऊपर स्थित होती है, किसमें, तने के अंदर। और जड़ के अंदर जो संवहनपुल है वो अरीय होती है, अर्थात जाइलम और फ्लोएम दोनों अलग अलग समूह में बनते हैं और विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं पर स्थित होते हैं, अर्धव्यासों पर स्थित होते हैं। यानी वेस्कुलर बंडल आर रेडियल, जाइलम एंड फ्लोएम बोथ फॉर्म सेपरेट ग्रुप्स एंड लाई ऑन डिफरेंट रेडियाई। यानी द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री तने के यदि हम अंतर देखें तो इस तरह से हम इसको भी समझ सकते हैं। डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम। मोनोकोट स्टेम के देखा होगा आपने, मोनोकोट स्टेम जैसे घास, गेहूं, बाजरा, इनके अंदर जो इसकी सतह होती है वो सामान्यतः एरोमिल होती है, इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी हेयर्स नहीं पाए जाते। डाइकोट स्टेम है, उनके अंदर मोस्टली प्लांट है वो रोएदार होते हैं, उनके ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री तना या डाइकोट स्टेम, इसकी हाइपोडर्मिस इफ प्रेजेंट इज जनरली कोलेनकाइमेटस। इसकी हाइपोडर्मिस अगर उपस्थित होती है तब वो उसके अंदर स्थूल कोणितिकीय होती है, उसके अंदर क्लोरेनकाइमेटस सेल्स से बनी होती है, यानी हाइपोडर्मिस क्लोरेनकाइमेटस सेल्स से बनी होती है। और एक बीजपत्री तने में मोनोकोट स्टेम के अंदर हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है, जिनको दृढ़ोत्कीय कोशिकाएं कहते हैं। डाइकोट स्टेम के अंदर हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस सेल से बनी होती है और मोनोकोट के अंदर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बनी होती है। डाइकोट स्टेम के अंदर हाइपोडर्मिस जो है वो काफ़ी साफ दिखाई देती है। द कोर्टेक्स इज जनरली वेल डिफ्रेंशिएटेड। और मोनोकोट स्टेम के अंदर हाइपोडर्मिस के नीचे कोशिकाएं प्राय अलग अलग नहीं होती है और पेरेनकाइमेटस होती है और ग्राउंड टिश्यू बनाती है।
यानी इसके अंदर हाइपोडर्मिस जो है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता, साफ एकदम से साफ दिखाई नहीं देता है। और डाइकोट स्टेम के अंदर सवन पुल या वेस्कुलर बंडल एक अथवा अनेक वलयों में व्यवस्थित होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन वन और मोर रिंग्स। और मोनोकोट स्टेम के अंदर सवन पुल भरण उत्तक में बिखरे हुए होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू। यानी कि डाइकोट स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, और मोनोकोट स्टेम के अंदर अरेंज्ड नहीं होते, ग्राउंड टिश्यू के अंदर बिखरे हुए होते हैं। डाइकोट स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल इक्वल साइज के होते हैं, लेकिन मोनोकोट के अंदर ये इक्वल साइज के नहीं होते हैं, स्मॉलर भी हो सकते हैं। और इनर बंडल्स जो है वो स्मॉलर होते हैं और आउटर बंडल्स जो है वो बड़े हो सकते हैं। डाइकोट स्टेम के अंदर कैम्बियम पाया जाता है और मोनोकोट स्टेम के अंदर कैम्बियम नहीं पाया जाता, कैम्बियम एब्सेंट होता है। डाइकोट स्टेम के अंदर फ्लोएम जो है वो पेरेन्काइमेटस सेल्स के रूप में पाया जाता है और मोनोकोट स्टेम के अंदर फ्लोएम पेरेन्काइमा अनुपस्थित होता है। यानी इसके अंदर जो पेरेन्काइमेटस सेल्स है वो नहीं पाई जाती। और डाइकोट स्टेम के अंदर पित्त पूर्ण विकसित होती है जिसको मज्जा कहते हैं, और मोनोकोट स्टेम के अंदर मज्जा जो है पित्त है वो कम विकसित होती है। तो इस तरह से मोनोकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम और एक बीजपत्री तना और द्विबीजपत्री तने में अंतर, स्टेम और रूट के अंदर अंतर, और एक बीजपत्री प्लांट और द्विबीजपत्री प्लांट के अंदर अंतर, ये हम इस तरह से समझ सकते हैं।